आज हमारा विषय है सवाई प्रताप सिंह। यानी जो पहला वीडियो आया था जयपुर का कछावा वंश, उसी में से एक राजा है सवाई प्रताप सिंह। इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद करने के लिए जैसे इसने हवा महल का निर्माण करवाया, इनके समय एक आदमकद चित्र बनाया था ईश्वरी सिंह का, चित्रकार साहिब राम ने। तमाशा लोक नाट्य शैली महाराष्ट्र से प्रताप सिंह के समय जयपुर आए, सर्वाधिक मराठे इनके समय आए और संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया जिसका नाम था, उसी समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार, और उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान रहा वो ब्रजपाल भट्ट का रहा। इनके समय 22 विद्वान थे, एक मंडली कहलाती थी जिसे कहते थे गंधर्व बाईसी या उसे ही कहते थे गुनीजन खाना। तो इसे याद करने के लिए क्या करना है दोस्तों, आप ये मानकर चलिए कि आपका नाम प्रताप सिंह है। क्या नाम है? प्रताप सिंह। जैसे मेरा नाम प्रताप सिंह और मैं इसे खड़ा हूं, इधर से हवा क्रॉस हो रही है, इधर से हवा क्रॉस हो रही है, तो यानी मैंने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। इस प्रकार खड़े हो गए, हवा यहां से क्रॉस हो रही है, यहां से क्रॉस हो रही है, तो किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। अब अपनी माँ के पास जाएंगे, उसे कहेंगे माँ मैंने हवा महल का निर्माण करवाया। माँ क्या बोलेगी? बेटा तुम्हारा कद और भी ऊंचा कर दिया, यानी हमारा कद क्या कर दिया? ऊंचा कर दिया। ऐसे थे, अब कद ऊंचा हो गया, यानी आदम कद। क्या हो गया? आदम कद। तो आदम कद चित्र किसका बना था? ईश्वरी सिंह का। चित्रकार कौन था? साहिब राम। साहिब राम चित्रकार ने आदम का चित्र बनाया। फिर तुम्हें पापा आ जाएंगे, क्या तमाशा लगा रखे, यानी क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हें? तो तमाशा लोक नाट्य शैली किसके समय आई? प्रताप सिंह के समय। तमाशा के अंदर लिखा है मां, यानी कहां से आई? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आई थी। और इस लोक नाट्य शैली के जितने भी कलाकार हैं उनके पीछे लगा होता है भट्ट, जैसे बंशीधर भट्ट, बंशीधर भट्ट या फूलजी भट्ट। जो कलाकार होंगे उनके नाम के पीछे भट्ट लिखा होगा, जिससे पता चल जाएगा कि। तो हमने कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है। आपको पता है जब तमाशा लगता है तो लोग देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर आए थे सर्वाधिक मराठे, यानी राजस्थान में सर्वाधिक मराठे किसके समय आए? प्रताप सिंह के समय। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में मराठे सबसे पहले कहां पर आए? बूंदी जिले में। सबसे पहले आने वाले मराठा कौन थे? मल्हार राव होलकर व राणोजी। मल्हार राव होलकर व राणोजी यहाँ आए। उसके बाद इसने मराठे आगे भीड़ लग गई, तो एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम था संगीत सम्मेलन, और उसमें ग्रंथ लिखा राधा गोविंद संगीत सार। अब एक सम्मेलन हुआ तो वहां आप ये सोचकर मानिए कि बहुत सारे विद्वान लोग आएंगे। तो इसके दरबार में 22 कवियों का, या कह दो संगीतज्ञ जो होते हैं, संगीतज्ञ जो होते हैं उनकी एक मंडली थी। 22 कवियों की या जो संगीतज्ञ थे उनकी मंडली थी, और उसे ही कहा जाता है गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी या गुणवान लोग थे तो कहते थे गुनीजन खाना। गुनीजन खाना। प्रश्न ये आएगा दोस्तों कि गंधर्व बाईसी किसके दरबार की प्रसिद्ध थी? सवाई प्रताप सिंह। गुनीजन खाना सवाई प्रताप सिंह। 22 कवियों का समूह सवाई प्रताप सिंह। तमाशा लोक नाट्य शैली खटुआई महाराष्ट्र में। ठीक है। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ का किसने लिखा? प्रताप सिंह ने। पूरा यानी सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया? ब्रजपाल भट्ट ने। अब संगीत की बात हुई तो इनके जो संगीत के गुरु थे, संगीत गुरु, उनका नाम था चांद खां। चांद खां। और प्रताप सिंह के समय ही अंग्रेज था एक जॉर्ज थॉमस, जिसने जयपुर पर आक्रमण किया। जॉर्ज थॉमस ने किस पर आक्रमण किया? प्रताप सिंह के समय जयपुर पर। प्रताप सिंह खुद ब्रज निधि नाम से कविताएं लिखा करता था, और प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रज निधि नाम से कविताएं किस शासक के द्वारा लिखी गई? प्रताप सिंह के। अब बात करते हैं जो इसके समय की
सर्वोत्तम कलाकृति है वो है हवा महल। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में 1799 ईस्वी में हुआ। इसका जो शिल्पकार था यानी बनाने वाला वो था लालचंद पुस्ता। लालचंद पुस्ता। हवा महल 5 मंजिला इमारत, 5 मंजिला इमारत 953 खिड़कियों युक्त, 953 खिड़कियों युक्त है। हवा महल श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। श्री कृष्ण का जो मुकुट था उसके समान हवा महल है। और हवा महल को राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का एयर दुर्ग कहते हैं, जो किसी भी नींव पर आधारित नहीं है, एक सड़क के किनारे बनाया हुआ है हवा महल। हवा महल बनाने का मुख्य उद्देश्य यानी राज परिवार की जो रानियां हुआ करती थी या महारानियां कह दो या राजमाता कह दो, वो क्या करती थी जब हवा महल के किनारे उस सड़क से तीज की सवारी, गणगौर, जन्माष्टमी, होली या दीपावली जो त्योहार मनाए जाते थे, जब वहां से महोत्सव के समय कोई ताजिया निकल रहा है या जुलूस निकल रहा है तो वो हवा महल की उन खिड़कियों में से झांक कर देखा करती थी। इसी कारण प्रताप सिंह ने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का। किसके आकार का है? श्री कृष्ण के मुकुट के आकार का। कितने मंजिला है? 5 मंजिल। 5 मंजिलों का नाम है, जैसे पहली मंजिल है शरद मंदिर, शरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, उसके बाद शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और अंतिम है हवा मंदिर। हवा मंदिर। इस प्रकार 5 इनकी मंजिलें हैं, जो शरद मंदिर, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा मंदिर। अब बात करते हैं कि जो मराठा आए थे वो राजस्थान के जो राजा थे उनको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, यानी वो इनसे कर लेते थे प्रत्येक वर्ष। तो प्रताप सिंह के समय एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ 1787 ईस्वी में, तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध। तुंगा का जो युद्ध हुआ वो दौसा यानी लालसोट और जयपुर का जो मार्ग है वहां पर हुआ, मोरेल नदी के किनारे। मोरेल नदी के किनारे। अब इधर एक तरफ तो था प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के साथ था जोधपुर का विजय सिंह, जोधपुर का विजय सिंह। और इधर थे मराठा सरदार या सेनापति महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया। अब इस युद्ध में ये जीत गए और ये हार गया। पहली बार मराठे किसी युद्ध में हारे थे तो उस युद्ध का नाम है तुंगा का युद्ध। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये कि 1787 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तुंगा का। और पहली बार मराठा हारे थे यानी महादजी सिंधिया। और महादजी सिंधिया ने जाते वक्त लालसोट में यानी लालसोट दौसा यहां पर कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो इस पूरे जयपुर को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। ये बात कही थी महादजी सिंधिया ने इस युद्ध के बाद। और इस युद्ध का उन्होंने बदला लिया 1790 ईस्वी में। 1790 ईस्वी में पाटन के युद्ध में, पाटन का युद्ध हुआ और इस युद्ध को जीतकर उन्होंने अपनी बात को सत्य साबित किया और बदला लिया। प्रताप सिंह के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय था? प्रताप सिंह के समय। तो
जितने भी रोचक जानकारी थी प्रताप सिंह के बारे में मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया। ये चैनल आपके लिए जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए अति उत्तम है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के जो बेल बटन है उस पर जाकर क्लिक करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं ये जो वीडियो है मेरे एक अजीज दोस्त जुगल किशोर उनके कहने पर बना रहा हूं, क्योंकि अभी उन्होंने एक आईएएस का पेपर पास किया था प्री, और जो मेन है वो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया और उनको एचएल दत्तू दीपक मिश्रा के द्वारा सम्मानित किया गया था। एंटी टेररिज्म पर उन्होंने लेख लिखा था। मेरे साथी सहपाठी रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द आईएएस या आरएस बनेंगे। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूं कि मुझे उसने कहा और उसके कहने पर आज मैं आप लोगों के साथ अपनी बात रख रहा हूं, जिसके माध्यम से किसी ना किसी का तो भला जरूर होगा। थैंक यू दोस्तों।